प्रताप जी कह रहे हैं तो आदरणीय लालू प्रसाद जी को ट्वीट करना चाहिए, भाई तेजस्वी जी को ट्वीट करना चाहिए कि जयचंद कौन है। पासवान पे लौटते हैं, उनको लेकर चर्चा है कि वो बिहार के किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, वो भी सामान्य सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। और इस तरह के संकेत किसी आम ने नहीं बल्कि खास ने उनके खुद जीजा जी ने दिए। तो का एक उद्देश्य नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है, बिहार को और आगे ले जाना है। ये स्वयं चिराग पासवान जी मीडिया से बातचीत करने के दरमियान उन्होंने कहा, क्या भाई तेजस्वी जी में साहस है कि सार्वजनिक मंच से कह दे कि हमारे पिताजी ने बिहार में भ्रष्टाचार किया, रेल मंत्री रहते हुए नौकरी के बदले जमीन लिया। देखिए, बिहार के सियासी हलकों में कई तरह के सवाल गूंज रहे हैं जिसको लेकर के बातचीत करेंगे। और ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं मनीष यादव, जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता हैं। क्या कहेंगे? तेज प्रताप यादव का पहला ट्वीट आपने देखा होगा, उसके तुरंत बाद एक और ट्वीट आता है। पहले ट्वीट में मम्मी पापा के लिए वो लिखते हैं, दूसरे ट्वीट में तेजस्वी यादव के लिए लिखते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। कई जयचंदों का भी जिक्र हो रहा है। क्या कहेंगे मनीष जी? नहीं, देखिए, ये उनके जहाँ तक मम्मी पापा भाई का सवाल है, उनके अंदरूनी परिवार का मामला है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जो भाई तेज प्रताप जी ने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, पार्टी के अंदर साजिश हो रही है। तो वो कौन साजिश करता है? वो जयचंद कौन है? अरे जब तेज प्रताप जी पे कार्रवाई होती है तो ट्वीट किया जाता है आदरणीय लालू जी के द्वारा। तो जब तेज प्रताप जी कह रहे हैं तो आदरणीय लालू प्रसाद जी को ट्वीट करना चाहिए, भाई तेजस्वी जी को ट्वीट करना चाहिए कि जयचंद कौन है, कौन है वो जयचंद, बताना चाहिए। वो ट्वीट कब आएगा? बिहार की जनता इंतजार कर रही है कि वो ट्वीट कब आएगा। सब लोग जानना चाहता है कि आखिर वो जयचंद है कौन। क्या लगता है कौन जयचंद हो सकता है? आप लोग भी कुछ सोच रहे होंगे। नहीं, देखिए, ये मुझे नहीं जानकारी कौन है जयचंद, लेकिन जब भाई तेज प्रताप जी कह रहे हैं तो या तो उन्हें पता होगा या आदरणीय लालू प्रसाद जी जिनके दबाव में लगातार जो उन्होंने ट्वीट किया और तेज प्रताप जी भी ट्वीट कर रहे हैं, तो ये तो लालू प्रसाद जी को ही सामने आना चाहिए। लेकिन तेज प्रताप यादव ने कहीं ना कहीं उन लोगों को तो तमाचा मार दिया जो उन्हें नॉन सीरियस समझते थे, ऐसा समझते थे कि भाइयों में फूट हो जाएगी। नहीं, देखिए, क्या कहेंगे इस बात पर? ये उनके परिवार का मामला है, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हम बस इतना, सब पूरे बिहार की जनता ये जानना चाहती है, उनके दल के लोग जानना चाहते हैं कि ये जयचंद कौन है जो परिवार के बीच बिखराव लाना चाहती है, पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। ये कौन है जयचंद? ये ट्वीट कब आएगा लालू जी, भाई तेजस्वी जी, ये ट्वीट कब आएगा? इसका इंतजार आप बिल्कुल बिहार की जनता इंतजार कर रही है, राष्ट्रीय जनता दल के नेता कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं। कौन है वो जयचंद? आप किसके दबाव में भाई तेज प्रताप जी पे कार्रवाई कर रहे हैं, बताइए लोगों को। तो हम लोग तो इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए, अब चिराग पासवान पे लौटते हैं। उनको लेकर चर्चा है कि वो बिहार के किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, वो भी सामान्य सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। और इस तरह के संकेत किसी आम ने नहीं बल्कि खास ने उनके खुद जीजा जी ने दिए हैं। देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। जो अब चिराग जी बिहार से सांसद हैं, एनडीए सरकार में मंत्री हैं, और वो बिहार के विकास में वो भी अपना भूमिका निभा रहे हैं। तो चुनाव अगर लड़ने की उनकी इच्छा होगी तो कौन रोकेगा? एकदम लड़ सकते हैं। लेकिन उनकी इच्छा क्या है? सबसे बड़ी बात है कि उनकी क्या इच्छा है। जब तक वो अपनी इच्छा नहीं जाहिर करेंगे, दल में कार्यकर्ता नेता रहते हैं, उनकी अलग अलग इच्छा होती है, लेकिन मेन इच्छा तो नेता पर निर्भर होता है। तो चिराग पासवान जी क्या चाहते हैं? सबसे बड़ी बात है कि वो क्या चाहते हैं। तो आप लोग चाहते हैं चिराग विधानसभा का चुनाव लड़े? चिराग पासवान जी तो बिहार में एमपी हैं, केंद्र में मंत्री हैं, वो बिहार के विकास में आप लोग नहीं चाहते कि वो फिर बात है, हमारे चाहने ना चाहने से कुछ थोड़ी कुछ होगा। मान लीजिए चिराग पासवान जी की इच्छा होगी मैं चुनाव लड़ने का, तो कौन रोक देगा भाई? काहे नहीं लड़ेंगे भाई? जेडीयू स्वागत करती है। हमारी बात समझ नहीं रहे भाई। चिराग पासवान जी की इच्छा होगी, वो भी एमपी हैं, जमुई से सांसद रहे हैं, हाजीपुर से सांसद हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं, जो अगर इच्छा होगी उनकी तो कौन रोक सकता है? एकदम लड़ सकते हैं उसको। इस तरह की भी चर्चा है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है चिराग पासवान का, इस तरह की भी चर्चा। देखिए, हमें जहां तक याद है, आपको भी याद होगा, माननीय चिराग पासवान जी अभी कुछ दिन पहले गए थे मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय नीतीश कुमार जी से मिलने, और मिल के जब वो बाहर आए थे मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि हम सब पूरा एनडीए परिवार एकजुट है और हम सबका एक ही लक्ष्य है
25 से 30 फिर से आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना है। बिहार में 25 से 30 कोई मुख्यमंत्री की वैकेंसी नहीं है, तो हम लोगों का एक उद्देश्य है नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है, बिहार को और आगे ले जाना है। ये स्वयं चिराग पासवान जी मीडिया से बातचीत करने के दरमियान उन्होंने कहा था। मनीष जी, अब आपका ध्यान हम विक्रमगंज में हुई रैली की ओर ले चलेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि उस रैली में नीतीश कुमार ने इस बार ये नहीं कहा कि अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे, तो क्या आप पलटने का संकेत दिए वहाँ से? नहीं देखिए, कभी जब ये तो आदरणीय नीतीश कुमार जी की साहस है ना, कि सार्वजनिक मंच से भी वो कहते हैं कि हमसे गलती हुई है, वो स्वीकार उन्होंने नहीं, मैं आ रहा हूँ, वो स्वीकार करते हैं कि हमसे गलती हुई, हम चले गए उधर, ये तो साहस है। तो क्या भाई तेजस्वी जी में साहस है कि सार्वजनिक मंच से कह दें कि हमारे पिताजी ने बिहार में भ्रष्टाचार किया, रेल मंत्री रहते हुए नौकरी के बदले जमीन लिया, ये साहस है उनमें? कह सकता है कहने का, लेकिन हमारे नेता में साहस है कि हमसे गलती हुई है, हमने 2 बार उधर गया, वो तो कह रहे हैं। तेजस्वी जी कह के दिखाएं जरा साहस है तो, ये तो हमारे नेता का साहस। एनडीए इंटैक्ट है, पूरा इंटैक्ट है। देखा नहीं, पूरे बिहार में एनडीए का सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में एक ही नारा है, 25 से 30 फिर से नीतीश। कहीं कुछ है? सर फुटअव्वल उधर है, कोई नेता मान रहा है उनका? कह दिया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष है, आवाज तक कहीं को एक साथ कहीं कार्यक्रम में नहीं देख रहे हैं। तेजस्वी जी अपना परिचर्चा अलग कर रहे हैं, कांग्रेस राहुल गांधी जी अलग यात्रा कर रहे हैं, देख नहीं रहे कहीं है कोई नेता मानने को तैयार है उनको? तो सर फुटअव्वल उधर है, एनडीए में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, पूरा परिवार एकजुट है और मजबूती से, और एक ही लक्ष्य है, नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन आपके विरोधी ये भी बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी की अब स्थिति वो नहीं रही जो पहले थी, मानसिक बीमारी का हवाला तक दे रहे हैं, कह रहे हैं अचेत अवस्था में भी चले गए। दूसरी तरफ इस बात की भी, अच्छा एक बात बताइए, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के लोग के पास कहने के लिए कुछ है? जब वो विकास की चर्चा करेंगे तो है उनके पास कुछ करने के लिए? आदरणीय लालू जी बिहार में कहीं एक आध गो गंगा पे पुल बनाए, सड़क कहीं बनाए, बिजली गांव में पहुंचाए, कुछ चर्चा क्या है? वो तो हताश है, उनके पास विकास पे कहने के लिए कुछ है नहीं। आज पीएमसीएच विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल बनना है, कह पाएंगे? लाज लगेगा आंख में, कह पाएंगे? मरीन ड्राइव देख रहे हैं, जेपी सेतु देख रहे हैं, लेकिन वहाँ को लेकर भी आरोप लग रहे हैं कि इलाज के लिए परेशान होना पड़ रहा है। दलित बच्ची को किस तरह से वहाँ इलाज नहीं हो रहा था, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा, तो किसी के इलाज आज पूरे बिहार में जो आदरणीय नीतीश कुमार जितना बड़ा बड़ा अस्पताल खुलवा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की अनुशंसा पे सबका इलाज हो रहा है। अरे ये लोग तो राजनीति न करते हैं, ये लोग तो डिस्टर्ब करने जाते हैं, अपना क्रेडिट लेने राजनीति। अब देखिए राहुल गांधी जो हॉस्टल में जा रहे थे, अरे भाई आपको हॉस्टल में जाने का क्या जरूरत है? आपका कांग्रेस का कार्यालय है, वहां जाके ना कार्यक्रम करिए। अगर बच्चे को आप में इंटरेस्ट रहेगा तो बच्चे वहां चले आएंगे, आपको जाने की क्या आवश्यकता? तो हर जगह ये लोग राजनीति अखाड़ा बनाना चाहते हैं। देखिए दरअसल राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के पास कहने के लिए कोई एजेंडा नहीं है, तो नीतीश कुमार जी उन पे व्यक्तिगत कटाक्ष करते हैं, लेकिन हम लोग वैसे नहीं करते हैं। आप विकास पर न बात करिए कि 90 से 5 आपने बिहार में क्या काम किया, और 5 से लेकर हमारे नेता ने अब तक काम किया, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब बाकी तो इनको तो ऐसा राजनीतिक रूप से दिव्यांग आदरणीय नीतीश कुमार जी कर दिए हैं कि 5 से ही सरकार में नहीं आ पा रहे, और इस बार तो कहानी खत्म होने वाला है। राष्ट्रीय जनता दल का इस चुनाव के बाद लोग नाम भी भूल जाएंगे, चिंता मत करिए। चलिए, तो आपने सुना, हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता मनीष यादव थे, कह रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार वो व्यक्तिगत कटाक्ष करते हैं। और जहां तक एनडीए का सवाल है तो एनडीए इंटैक्ट है, सरफुटअव्वल की स्थिति तो महागठबंधन में है। आप पूरी बातचीत सुन रहे थे, आपकी क्या प्रतिक्रिया वो भी बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।